हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिवर ब्रिज के बारे में जानेंगे। रिवर ब्रिज जो होता है, ठीक है, उसके अंदर पाइल फाउंडेशन या जो भी आता होगा किस तरह से अरेंज करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये आपके सामने टॉप प्लान दिख रहा है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लान है, टॉप प्लान, ठीक है। ये हमारा डेक स्लैब है, ये जो पूरा है ये हमारा पूरा डेक स्लैब है, इसका टॉप प्लान है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारे पियर जो आने वाली है उसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। जो हमारे पियर्स आ रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये हमारे स्पान कितने हैं इससे हम पता लग जाता है। टोटल हमारा कितना, एक, ये दो, तीन, चार और पाँच, ठीक है। टोटल 5 स्पान के ये हमारा ब्रिज है। तो इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट किया, पहले तो मैं आपको ग्राउंड लेवल कुछ बता देता हूँ। ये जो है ये सब हमारे पाइल कैप्स है, ठीक है। ये सब हमारी पाइल कैप है। तो पाइल कैप जो है ये पियर की पाइल कैप है और ये अबटमेंट वाली। तो अबटमेंट में किस तरह से अरेंजमेंट है और पियर में किस तरह से अरेंजमेंट, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, पियर में टोटल हमारे नंबर ऑफ स्पाइल कितने हैं, 4 हैं। ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 नंबर ऑफ पाइल्स है। उसका जो ग्रुप बन रहा है वो हमारा ये एक पियर के लिए। इसी तरह से टोटल हमारे कितने पियर है, 4 है, 2, 3 और 4, ठीक है। इस तरह से 4 पियर का ग्रुप हो गया। इसकी डायमेंशन क्या है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके जो डायमेंशन है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पियर कैप जो है, सॉरी, पाइल कैप जो ये है हमारी, वो टोटल 5.1 मीटर, ठीक है, स्क्वायर में है। इस तरह से पाइल कैप है और उसके अंदर टोटल 4 पाइल्स दी हुई है। पाइल का जो सेंटर है वो हमारा 3 मीटर 600 mm, 3.6 मीटर है, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड में अरेंज किया है, स्क्वायर में ये मतलब हमारा। और पाइल जो है वो हमारी 1.2 मीटर डाया की है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये पियर पियर जो है वो हमारा कितना है, 4.9 मीटर। इस तरह से इसका डायमेंशन है। तो टोटल नंबर ऑफ पाइल कैप कितनी हुई, 4। और 2 हमारे अबटमेंट आने वाले हैं। तो अबटमेंट के जो पाइल है उसकी जो कैप है वो किस तरह से है, टोटल हमारी उसकी जो विड्थ है वो हमारी है 8.7 मीटर। और पाइल का जो सेंटर है वो सेम, इसमें जो 3.6 मीटर था इसी तरह इसमें भी 3.6 मीटर सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पाइल्स हमारी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये टोटल हमारे नंबर ऑफ पाइल्स कितनी, 6 हुई। और इसका जो टोटल एरिया आएगा, सॉरी लेंथ जो इसकी होगी वो किस तरह से है, ये मैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये विड्थ तो हमने देख ली 8.7 मीटर, ठीक है। अभी अबटमेंट अबटमेंट की जो लेंथ विड्थ हमारी ये आ रही है, ठीक है, इस तरह से कितना है, 5.1 मीटर। उसके बाद में हमारी रिटर्न वॉल आ जाती है फ्रेंड। ये यहाँ से जो है, सॉरी,
ये यहाँ से जो है ये हमारा रिटर्न वॉल का एरिया आ जाता है, मानी ये जो लाइन है यहाँ तक हमारा, ठीक है, इस तरफ जो है ये रिटर्न वॉल का है, ये रिटर्न वॉल शो कर रहा है इसका है, तो वो मैं आपको ऊपर प्लान में दिखाऊंगा। इस तरह से बॉटम का अरेंजमेंट किया हुआ है कि नीचे पाइल फाउंडेशन आएगा तो पाइल में किस तरह से अरेंजमेंट करना है, कैप किस तरह से आएगी, अबटमेंट का किस तरह से है, ठीक है। इससे हमें पता चल सकता है कि जो सब स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये की एलिवेशन है, अगर हम देखेंगे तो किस तरह से अरेंजमेंट है ये इसमें हमें एकदम क्लियर साफ पता चल जाता है कि क्या है किस तरह से है। और ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है, ये रिवर बेड लेवल क्या है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लेवल क्या है उसके, ये सब लेवल्स है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से काम लेना है। अभी एलिवेशन में किस तरह से अरेंजमेंट है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जूम करके। देखिए फ्रेंड्स, पहले अबटमेंट देख लेते हैं। ये जो अबटमेंट है ये डायमेंशन तो मैंने आपको नीचे प्लान में दिखाया था, 3.6 मीटर सेंटर टू सेंटर हमारी पाइल के पाइल्स जो आ रही है उसका सेंटर है, वो यही दिखा रहा है, ठीक है। और ये लेवल से हमारे, तो इससे हमें ये लेवल और ये लेवल, इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये टोटल हाइट कितनी है पाइल की हमें पता चल जाएगी, ठीक है। फिर ये पाइल कैप का भी मैंने आपको दिखाया था, नीचे 5.1 मीटर है, बस सेम यही है। अब इसकी जो टोटल डेप्थ है ये लेवल, ठीक है, और ये लेवल, इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका भी हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है। फिर ये आया हमारा ऊपर का पियर, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी जो थिकनेस दिखा रहा है वो 1.1 मीटर है, ठीक है। और जो हाइट है वो कहाँ तक है, यहाँ तक, इसका लेवल ये यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कितनी हाइट पे है, ठीक है। इसी तरह ऊपर फिर ये गडर शो कर रहा है, ब्रिज शो कर रहा है, ये जो ये रेलिंग है ये यहाँ पे दिख रहा है, प्रेस बैरियर, ठीक है। ये भी हमारा DMC 40 ग्रेड का है, वो भी हमें इसमें पता चल जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ इसके अंदर अरेंजमेंट है। और ये पाइल का भी थोड़ा सा पियर का भी देख लेते हैं। पियर में भी सेम लेवल दिया हुआ है, पियर का और इसका लेवल डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें -75 है, इसके अंदर -73 है, यानी ये ज़्यादा गहराई में जा रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका और इन दोनों का लेवल निकालेंगे तो टोटल डेप्थ हमें पता चल जाएगी। सेंटर टू सेंटर तो सेम दोनों में, अबटमेंट में पियर में जो है पाइल का सेंटर सेम ही है, ठीक है। फिर पाइल कैप भी जो है वो सेम ही है, डायमेंशन सेम है, लेकिन पाइल का जो पियर का जो पियर जो है, ठीक है, पियर का जो ये विड्थ हमें दिखा रहा है ये टोटल कितना 1.2 है, ये ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर अरेंजमेंट है। ये टोटल हाइट यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे शो कर रहा है 4.9 मीटर टोटल पियर की हाइट है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ड्राइंग जो रहती है हमें वो पहले तो समझना पड़ता है कि क्या है, किस तरह से उसको लेवल्स क्या है, किस पे पता चलेगा। तो ये कुछ है इसके अंदर, ड्राइंग में हम देख के ये सब जान सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक्सपांसन जॉइंट है, ये हमारा 20 mm या 25 mm ऐसा कुछ हो सकता है, वो ड्राइंग में मेंशन किया होता है। तो ये हमें ये यहाँ पे है।
इसका जो स्पान स्पान है फ्रेंड्स, ये 12 मीटर का है। ये हमें यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे स्पान शो कर रहा है फ्रेंड, ये रहा। टोटल 12 मीटर के स्पान है। टोटल नंबर ऑफ स्पान कितने, 5 है हमारा। ये 5 स्पान का ब्रिज है। चलो, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा था आपको, ये है सेक्शन थ्रू पियर। तो सेक्शन थ्रू पियर में क्या क्या चीज़ हमें, ये सब तो हमने देख ली थी। पाइल फाउंडेशन देख लिया था, ठीक है। फिर उसका पाइल कैप, ये पियर, फिर ये ऊपर आएगा हमारा पियर कैप, ठीक है। तो पियर कैप जो है वो कितना है, वो पियर कैप जो है वो 1200 mm यानी 1.2 मीटर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ हम देखेंगे तो बॉटम में 5.3 मीटर और टॉप में यहाँ पे, ठीक है, ये कितना है 8.7 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये जानने के लिए ये जो लेवल दिए है इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना, ये देखिए 75 और ये 15 यानी कितना हुआ 60। तो ये जो है ये हमारा 600, ठीक है, और ये 600 यानी टोटल 1200 इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है। फिर उसके ऊपर आएगा ये हमारा सॉलिड स्लैब फ्रेंड्स, ये हमारा सॉलिड स्लैब है। ये टोटल 950 mm ये यहाँ पे शो हो रहा है, 950 mm थिक सॉलिड स्लैब इन DMC M30, ठीक है। तो M30 ग्रेड का कंक्रीट है। और फ्रेंड्स ये पियर कैप और स्लैब इन दोनों को जोड़ने के लिए इसके अंदर ये देखिए ये रोड डाले हुए हैं, कितना है 32 mm डाया एंकर बार। तो इसको इस तरह से डाला जाता है कि जो डिजाइन इसके हिसाब से आधा बार स्लेब में जाएगा और आधा पियर कैप में, ठीक है, इस तरह से। ये क्यों डाला गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये जो ब्रिज है इसके अंदर गर्डर नहीं आता, ये कंटिन्यूस स्लैब रहेगा, ठीक है। टोटल लेंथ जो है हमारी ब्रिज की उसके अंदर ये कंटिन्यूस स्लैब है, और ये इसीलिए इसका थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है, 950 mm थिक, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये जो है ये वेयरिंग कोट आ जाता है हमारा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है कितना है 100 mm थिक, M30 ग्रेड का ही है, ठीक है। वो भी M30 ग्रेड का ही है और 100 mm थिक है, इस तरह से उसके ऊपर डाला गया। इसके अंदर सेंटर में हमें रोड लेवल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 100 mm मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 100 mm मिलेगा। फिर यहाँ पे 2% का स्लोप दिया है, तो ये स्लोप हमें देना पड़ेगा उसके अंदर दोनों साइड में, ठीक है। ये स्लोप पानी बहने के इजीली निकल जाए उसके लिए दिया जाता है। टोटल हमारे जो कैरेज वे है ब्रिज में वो टोटल कितना है 7.5 मीटर। और टोटल ब्रिज की लेंथ जो है वो आउटर टू आउटर क्रैश बैरियर 8.4 मीटर, ये हमारा क्रैश बैरियर है फ्रेंड, ठीक है। क्रैश बैरियर भी हमारा M40 ग्रेड में दिया हुआ है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है फ्रेंड्स। ये ब्रिज की खासियत कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर जो है गर्डर नहीं आते, इसके लिए जो स्लैब की थिकनेस है वो ज़्यादा है। आपको ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर ज़्यादा मतलब गर्डर दिए नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स वो हमने सेक्शन थ्रू पियर देखा, ये सेक्शन थ्रू अबटमेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं,
फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में सब डिटेल देखनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन दिए हुए हैं और क्या क्या डिटेल। सेम वही है, लेकिन यहाँ पे लेवल का कुछ, मान लीजिए हमने ड्राइंग में देखा कि पाइल की जो डेप्थ है, ठीक है, पियर में और अबटमेंट में डिफरेंस है, तो ये हम यहाँ पे ये सेक्शन में भी हमें पता चल जाएगा। सब अरेंजमेंट उसी तरह से है, बस हमें क्रॉस चेक करना चाहिए इसके अंदर के क्या क्या दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया पाइल, पाइल कैप, पियर, फिर ये स्लैब, ठीक है, ये क्रैश बैरियर, वही चीज़ है, लेकिन हमें ये सब इसके अंदर मालूम पड़ जाता है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा सेम वही है, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बता, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर वही है। फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन ऑफ यू टाइप रिटर्न वॉल, जो अबाउटमेंट के बाद में जो रिटर्न वॉल है वो किस तरह से है, तो इसका भी कुछ सेक्शन दिया हुआ है, वो भी हम एक देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है फ्रेंड, देखिए इसमें किस तरह से है। ये नीचे FRL जो लेवल है, लेवल हमें निकालना पड़ता है। लेवल निकालने के बाद में फर्स्ट में क्या किया है, यहाँ पे 150 mm थिक लेवलिंग कोर्स, ठीक है, M15 ग्रेड नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है, ठीक है, M15। तो उसका PCC डाला गया है, मतलब एक लेवल करके उसको ये किया गया है। फिर उसके बाद में 900 का ये जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एरो दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये जो टोटल पार्ट है, ये टोटली कंक्रीट है, ठीक है। तो जो कंक्रीट है वो किस तरह से, ये इसके अंदर ये शेप में डाला गया है, यू टाइप में, इसीलिए इसको यू टाइप यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा है यू टाइप। तो इसीलिए इसके अंदर ये पूरा कंक्रीट ही है, ये पूरा कंक्रीट M30 ग्रेड का डाला गया है। फिर ये फिल्टर मीडिया है बोथ साइड, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फिल्टर मीडिया में क्या कुछ ग्रेवल भी डाल सकते हैं, फिर 10 mm डाउन एग्रीगेट हो वो भी डाल सकते हैं, जो भी लोकली मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो और मोर्थ के स्पेसिफिकेशन में बैठता है, वो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका था। फिर उसके ऊपर ये हमारा आ गया रोड लेवल। तो रोड लेवल में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल हमारा क्लियर जो कैरेज वे है वो कितना 7.5 मीटर का है। फिर स्लोप दोनों साइड सेम वही है, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए 900 यहाँ पे, फिर 5650, ठीक है। ये दोनों प्लस करोगे तो यहाँ जो टोटल स्लेब की हाइट है वहाँ तक हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हमें इसको ये भी पता चल जाता है। इसके अंदर ये 150 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम जब मान लीजिए कि कोई एक्सकवेशन करना है या फिलिंग करना है, तो ये सब बातें हमें पता हो, तो एक्सकवेशन में कितनी क्वांटिटी जा रही निकल रही है और फिलिंग करना है तो कितना मटेरियल डालना पड़ेगा, ये भी हमें वहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। ये ड्राइंग में कुछ हाइड्रोलिक्स डेटा, ठीक है, हाइड्रोलिक डेटा है वो शो कर रहा है, वो भी आप हम एक नज़र मार लेते हैं उसके ऊपर। ये हाई फ्लड लेवल दिखा रहा है, यानी जो फ्लड लेवल आता है, पानी जब बहुत बढ़ जाता है तो कितना, ये 1.102 मीटर, ठीक है। डिजाइन डिस्चार्ज कितना है 533.72 क्यूमेक्स। ऑब्स्ट्रक्शन वेलोसिटी 3.92 मीटर पर सेकंड। फिर SRL फॉर पियर्स, फिर SRL फॉर अबटमेंट, ठीक है, FRL फॉर पियर, FRL फॉर अबटमेंट, परसेंटेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये कुछ डेटा दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या शो कर रहा है, क्योंकि कुछ डिजाइन की क्राइटेरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ रिवर ब्रिज के बारे में था।
ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी डालिए, उन्हें भी ये पता चलना चाहिए। ठीक है। आप जितना शेयर करोगे, जितना ये आगे जाएगा, मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा कि नए नए वीडियो मैं भी बनाऊँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद।